कीर्तन नहीं होता तो हमने कहाँ कहाँ भटक रहे होते, और हमारा कोई बुरा समय आने वाला हो जो ठाकुर ने चुपके से कहाँ बिठा दिया हमें। बोलो, इस कमरे में पहले नहीं आए होगे, नीचे से होके चले जाते। लेकिन बड़ा ठाकुर जी ने ऊपर चढ़ाया, इधर को कोने, फिर उधर कोने में बिठाया कि अब सेफ रहो, क्योंकि सामने कौन बैठे हैं। और जब सत्संग कीर्तन में आ जाते तो हमारी कोई पुरानी कोई जो होती है ना, वो प्रारब्ध तक टल जाता। ये खुद किसने कहा? श्रीमद् भागवत में, ये भागवत में कहा यमराज जी ने कि मेरे यमदूतों, अगर कोई हरि भजन में बैठा हो तो उसको लाने का अधिकार तुम प्रणाम करके चले आए। तो एक तो इंश्योरेंस होता है और एक एश्योरेंस होता है, INSURENCE इंश्योरेंस, और ASSURENCE एश्योरेंस। तो हम कीर्तन में आके एश्योर्ड हो जाते हैं, इंश्योर्ड नहीं। क्या हो जाते हैं? एश्योर्ड का मतलब हमें कोई चिंता करने की जरूरत। हाँ, तो इसलिए कथा कीर्तन को कभी भी नहीं बिसारना चाहिए, ना जल्दी जाना चाहिए। क्यों? इस कलयुग में इस कीर्तन का सबसे बड़ा कारण बताया गया है। चलो, क्या कारण बताया गया कि हनुमान जी, तुम सतयुग में रहना चाहते हो, त्रेता में रहना चाहते हो, द्वापर में या कलयुग में? उन्होंने कहा मैं चारों में रहना चाहता हूं। बोले कलयुग तो बहुत बुरा रहेगा, ये लोग अच्छे नहीं होंगे, जल्दी से कुपथगामी हो जाएंगे, मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, भजन नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे। बोले महाराज कलयुग सत्य पे आधारित है, जहां जहां आपका नाम लिया जाएगा मैं वहां अवश्य रहूंगा। तो हनुमान जी चिरंजीवियों के साथ, जैसे 7 ऋषि है वैसी 12 महाजन है। इन महाजनों के साथ उस घर में, उस स्थान पर आ जाते हैं जहां भगवान का भजन कीर्तन चल रहा होता है। तो इसलिए भगवान का कीर्तन, भगवान की कृपा तो दिलाता ही दिलाता है। 33 करोड़ देवी देवता भी आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए सा महात्मा सो दुर्लभा, भगवान ने गीता में कहा है कि जो मेरे नाम संकीर्तन में आ जाता है वो बहुत दुर्लभ है। सब बोलिए कृष्णा कृष्णेति कृष्णोति यो माम स्मृति नित्य जलम भित्वा यथा पद्यम नरका बदलो नरका दुध राम्य हम थोड़ा हल्का सा इको कम कर दो, इको भी और वैसे। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरिबो। आइए इसका हिंदी उच्चारण करते हैं। जो सब बोलिए, जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ऐसा कहते हुए प्रतिदिन स्मरण करता है उसे जिस प्रकार कमल का जल कमल का फूल उसकी विशेष नाल कीचड़ को भेद कर ऊपर आ जाती है, उसी प्रकार मैं घोर नरकों में से अपने भक्त को कमल के फूल की भांति निकाल लेता हूँ। स्कंद पुराण बेवस खंड 15वां अध्याय 36वां श्लोक। ठाकुर जी ने हमें एश्योरेंस एश्योर्ड करा कि अगर आप उनकी भक्ति में लग गए तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत, वो अपना बचा के ले जाएंगे। आइए प्रेम के साथ हमारे पीछे यहाँ गुरु जी विराजमान हैं और उनके गुरु जी का चरणों में हम ये भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे एक बार भजन कर ले, कितनी बार?
एक बार का मतलब ये नहीं कि आज हो गया तो छुट्टी। 80 लाख योनियों में भजन नहीं करा था। 80 लाख योनियों में क्या नहीं करा था हमने? बस केवल मनुष्य की योनि में ही भजन कर ले बस। अरे एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। हरि कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। जाएगी 84, हरि का भजन कर ले। एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले। अरे मुक्ति का जतन कर ले। मुक्ति का जतन कर ले। ये चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता। ये चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता। 80 लाख योनियों के पुण्य संचित हुए थे तब भगवान ने प्रमोट करके योनि दी है। इससे पहले हम गाय बने, भैंस बने, कुत्ता, बिल्ली, कीड़ा मकोड़ा ना जाने कहां का विचरण करते रहे। ये चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता। ये चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता। जो गिर जाए डाली से वो फूल नहीं खिलता। जो गिर जाए डाली से वो फूल नहीं खिलता। भैया माता पिता इनकी सेवा भी करते रहो और इनसे अलग होने की जरूरत, ये परिवार एक रहना चाहिए। जिस प्रकार फूल अगर डाली से हट जाएगा तो फिर वो खिलने वाला, इसी प्रकार अगर हम अपनी जड़ छोड़ देंगे तो आनंद। जो गिर जाए डाली से वो फूल नहीं खिलता। गिर जाए डाली से वो फूल नहीं खिलता। अब बात है बंदे, अब बात है अरे गुरु शेर चमन कर ले। अब बात है बंदे, गुरु से चमन कर ले। जो जो गुरु ने बताया है उस चमन की सैर कर ले। जो जो गुरु बता रहा है उसके जो चमन है उसकी सैर कर ले। और ऐसा करने से तेरा बेड़ा के बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएंगे 84, हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले।
शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कानों से ए प्रेमी सुन गुरु की सदवाणी, कानों से प्रेमी सुन गुरु की सदवाणी, अरे कानों से सुन भगता सतगुरु की तू वाणी, कानों से सुन भगता सद्गुरु की तू वाणी, मन को ठहरा करके बन जा तू ज्ञानी, मन को ठहरा करके बन जा तू ज्ञानी, जीवा न चले मुख में, जीवा न चले मुख में, अरे जीवा न चले मुख में, तू राम भजन कर ले, जीवा न चले मुख में, तू राम भजन कर ले, एक बार जतन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, श्री राधे। खजाना लूट लो भैया, लूट लो खजाना। जय हो। ध्यान से भी सुनते रहिएगा। भगतों की टोली में तू नाम लिखा अपना, भक्तों की टोली में तू नाम लिखा अपना, भक्तों की टोली में क्यों भैया, नाव चलाने वाला एक होता है, बैठ उसमें सो भी सकते हैं। ट्रेन अकेला ड्राइवर चलाता है 1000 पीछे, चाहे उनसे ट्रेन चलानी आवे यहाँ, लेकिन आप ट्रेन में बैठे हुए होने चाहिए। राम नाम की नैया लेकर सदगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊं भव से, बट टोली में नाम लिखाना है। भक्तों की टोली में तू नाम लिखा अपना, भक्तों की टोली में तू नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना, अरे फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना, फिर साफ नजर आए दुनिया है एक सपना, अब सोच लो ओ बंदे, अभी सोच लो बंदे, हाँ अब सोच ले ए बंदे, जीवन को सफल कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का
जतन कर ले, एक बार जतन कर ले, ओ मुक्ति का भजन कर ले। अरे कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। श्री राधे सार्थक आगे, सार्थक है बात, अंदर आजा। बहुत सुंदर लाइन है। तू बेरता गवाना तो जीवन की ये लड़ियां, गवाना तो जीवन की ये लड़ियां, हरियो बेरता गवाना तो जीवन की ये घड़ियां, फिर गवाना तो जीवन की ये घड़ियां, अरे अनमोल रतन है ये सांसों की जो लड़ियां, अनमोल रतन है ये सांसों की जो लड़ियां। एक एक सांस हमारा कीमती है भैया। बोलो हरे कृष्णा। कभी कभी हम सोचते हैं हम गरीब हैं। क्या सोचते हैं? हम गरीब नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलो हरे कृष्णा। देखो कोई अगर आपसे पूछे जीवन में सबसे महंगी क्या चीज है, बता सकते हो? बोलो बोलो। श्वास जय हो। भैया हमारी मैया को इनाम मिलना चाहिए। पहनाओ माला। मैं लो जी, डाल लो गले में। कितनी बढ़िया बात बोली है। अगर इस जीवन में सबसे कीमती चीज है श्वास, अगर भोजन नहीं मिले 40 दिन जीवित रह सकते हो। भोजन ना दो कितने दिन, पानी ना दो तो 17 दिन, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना मिली तो 2-3 मिनट में ही काम 25। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले 2-3 मिनट में क्या हो जाएगा? तो कीमती चीज क्या है? तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन, राम कृष्ण बोल। यूं बेरता गवाना तो जीवन की ये घड़ियां, बेरता गवाना तो जीवन की ये घड़ियां, अरे अनमोल रतन है ये श्वासों की जो लड़ियां, अनमोल रतन है ये। ताली बजा के गाइएगा। श्वासों की जो लड़ियां, अरे 2 दिन की जिंदगानी, ओ 2 दिन की जिंदगानी,
अरे 2 दिन की जिंदगानी कुछ नेक काम कर ले। 2 दिन की जिंदगानी कुछ नेक काम कर ले। 2 दिन की ये जिंदगानी कुछ नेक काम कर ले। 2 दिन की जिंदगानी कुछ नेक काम कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। अरे एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। अरे कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। श्री राधे। अभी भोग बीच में ही लगा रहे हैं, चिंता न करो। जो लोग जल्दी जाने वाले हैं, वैसे सच्चाई तो है कोई जल्दी जाना भी नहीं चाहता। जाना चाहता कोई जल्दी? जहाँ है तो कुछ करके जाओ। बोलो हरे कृष्णा। जिन जिन को जल्दी थी वो सब चले गए, कुछ के अखबार में अपने फोटो भी। जल्दी कहाँ करनी है? अस्पताल में जाकर। डॉक्टर साहब जल्दी छोड़ो, यहाँ मेरा मन क्या हो रहा। कचहरी में जाके जल्दी करो और भगवान के भजन में आके तो आराम से सो जाओ। बोलो हरि बोल। हरे श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। ओ श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। ताली बजाइए और गाइएगा। जब ठाकुर जी को भोग लगे या तो घंटी बजाएं या करताल बजाइए, ना हो तो ताली बजाएं। आज संजय जी, अंशु जी, कुसुमलता जी भगवान से यही प्रार्थना करें, ठाकुर जी हम क्या खिला सकते हैं आपको। जिस भाव से आपने सबरी के बेर खाए, सुदामा के तंदुल, उसी भाव से आज हमारा। अरे सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाओ जगन्नाथ जी। रुचि रुचि भोग लगाओ जगन्नाथ जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर। सब अमृत बन जाए रसिया। सब अमृत बन जाए रसिया। जो कोई इस भोग को पावे, जो कोई इस भोग को पावे, सोई तेरी कृपा पाए रसिया। सोई तेरी कृपा पाए रसिया। श्याम
रसिया मेरे मन बसिया आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। हो श्याम रसिया मेरे मन बसिया आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। अरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आकर दरस दिखाओ जगन्नाथ जी, आकर दरस दिखाओ जगन्नाथ जी। अरे जो कोई इस भोग को पावे, जो कोई इस भोग को पावे, सोई तेरी कृपा पाए रसिया, सोई तेरी कृपा पाए रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। सदा गोविंद भगवान महाप्रसाद की जय। ठाकुर जी का बोलो हरे कृष्णा। हरि बोल हरे कृष्णा। आज हमारे ठाकुर जी का आविर्भाव है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब से ठाकुर जी हमारे इस घर में आए हैं, ये घर क्या बन गया है? हाँ बरसाना बन गया, रस बरसता रहता है और मुरली बजाते रहते हैं। और मुरली किसको सुनाई पड़ती है भैया? लोग बोलते हैं कि लो भाई तुम्हारे बच्चों की शादियां हो गई, अब चैन की बंसी, लो तुम्हारा मकान बन गया, अब चैन की बंसी नहीं। जब काम पूरा हो जाता है तो क्या बजती है? हाँ, तो ऐसे हमारे कार्य हो जाए जो हमारे कानों में भगवान की क्या आती रहे? बंसी की। हरि श्याम तेरी मुरली में ऐसी क्या है बात, और बजे दिन रात दौड़ी चली आऊं मैं, दौड़ी चली आऊं मैं। श्याम तेरी मुरली में ऐसी क्या है बात, बज दिन रात दौड़ी चली आऊं मैं, दौड़ी चली आऊं मैं, दौड़ी चली आऊं मैं। सुन के तेरी बांसुरिया को मन मेरा कुलाए, हो सुन के तेरी बांसुरिया को मन मेरा लुकाए। अरे सुन के तेरी बांसुरिया को मेरा मन अकुलाए, हो सुन के तेरी बांसुरिया को मेरा मन अकुलाए। अरे जादू सा हो जाए मुझ पर, दिल में चैन ना आए, हो जादू सा हो जाए मुझ पर, दिल में चैन ना आए।
अरे मैं तेरी भोली शान पर हो इस मुरली की तान पर, मैं तेरी इस बोली दान पर होई इस मुरली की तान पर, होके मगन करके लगन थोड़ी चली आई मैं, थोड़ी चली आई मैं, थोड़ी चली आई मैं। शाम तेरी मुरली में ऐसी क्या है बात, बाज दिन रात थोड़ी चली आई मैं। शाम तेरी मुरली में ऐसी क्या बात, आज दिन रात दौड़ी चले आई हूँ। हाँ दौड़ी चले आऊं मैं। श्री राधे। देखिए, चाहे हम स्त्री है पुरुष है, सबके अंदर एक आत्मा है, और वही आत्मा दौड़ी दौड़ी चली आई है आज इस घर को सुन के। क्योंकि भगवान का आविर्भाव, भगवान का जन्म नहीं होता कभी। आविर्भाव मीन्स अपीयरेंस। भगवान क्या होते हैं इस वर्ल्ड में? अपीयर्ड होते हैं। वो कोई जन्म नहीं लेते किसी के पेट से। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, उसमें भी वर्णन आया है कि जब देवकी और वसुदेव कारागार में थे तब ठाकुर जी प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। बालक रूप में तो बाद में आए। तो दौड़ी चली आऊं मैं, ये तेरी बांसुरिया मोहन सारी रात जगाए। ओ ये तेरी बांसुरिया मोहन सारी रात जगाए। लाख जतन करके मैं हारी मुझको चैन न आए। ओ लाख जतन के करके मैं हारी मुझको चैन न आए। और तेरी रात जो बांसुरी है मुझे रात भर जगाती है। एक दिन गोपी कहने लगी, ए मोहन तुझसे झूठा मैंने कोई दूसरा। भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए। मेरे मुंह पे मुझे क्या बोल रही है? ये बेटा बैठ जा बीच में। बोलो हरे कृष्णा। ये मुझे क्या बोल रही है? बोलो। बोले मैं झूठा। बोले झूठा थोड़ी, तू कलुआ भी है और कपटी भी है। क्या है? बोले झूठ बता। बोले तूने पिछले हफ्ते वायदा करा था कि सपनों में आएगा, लेकिन तू सपनों में, मैं पूरी रात भर तेरे लिए जगती रही, लेकिन तू सपनों में। तब कान्हा बोले तू तो सबसे बड़ी बावली है, जब तू सोएगी ना तो सपना। बोलो हरे कृष्णा। तूने सपनों में आने का वायदा किया था, लेकिन वो तो बेचारी खुशी के मारे सोई नहीं, तो सपना कहां से आएगा? ये तेरी बांसुरिया मोहन सारी रात जगाए। ये तेरी बांसुरिया मोहन सारी रात जगाए। लाख जतन करके मैं हारी मुझको चैन ना आए। हो लाख जतन करके मैं हारी मुझको चैन न आए। अरे मैं तो हो गई ऐसी बावरी मन भा गई सूरत सांवरी। मैं तो हो गई ऐसी बावरी मन में भरी सूरत सांवरी। मैं तो हो गई ऐसी बावरी मन भा गई सूरत सांवरी। मैं तो हो गई ऐसी बावरी मन भा गई सूरत सांवरी। मैं हूँ बेचैन व्याकुल है नैन कैसे समझाऊं मैं। मैं हूँ बेचैन व्याकुल है मैं कैसे समझाऊं मैं। कैसे समझाऊं मैं शाम तेरी मुरली में ऐसी क्या है बात। बज दिन रात थोड़ी चली आऊं मैं। शाम तेरी मुरली में ऐसी क्या है बात। बाज दिन रात दौड़ी चली आऊं मैं। दौड़ी चली आऊं मैं। बोले
श्याम सुंदर भगवान की जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। देखिए ये भगवान का जो संकीर्तन होता है इसको डाइवर्जन भी बोलते हैं। हमको यहाँ आकर अपने को क्या करना चाहिए? परिवर्तन करना चाहिए। बजा लो बांसुरी, कौन मने कर रहा है? बोलो हरे कृष्ण। यहाँ पर आकर क्या करें? हम अपने को आत्मा की तरफ डाइवर्ट कर दें। आई एम नॉट ए मटेरियल बॉडी, आई एम ए प्योर सॉइल। हम अपने को केवल और केवल एक भौतिक शरीर ना माने। यहाँ आकर हम कोई पवित्र आत्मा है, क्योंकि भगवान पवित्र है, उसका अंश हमारे अंदर है, उसका अंश हमारे अंदर है। एक सच्ची घटना आती है। देखो सच्ची घटना क्या आती है कि चोर को पता लग गया। हरे कृष्ण। आइए ज्ञानंद जी, स्वागत है आपका। बोलो हरे कृष्ण। मनुस्मृति जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बोलो हरे कृष्ण। भैया गुरु भाई हैं ये हमारे संजय शर्मा जी के, और बल्कि मनुस्मृति तो जो हमारे आदरणीय गुरु जी हैं वो इन्हें माँ मानते हैं। बोलो हरे कृष्ण। क्या मानते हैं? तो ऐसे तो संजय भाई की तो फिर ये क्या हो जाएंगी? हैं? दादी माँ हो जाएंगे। गुरु की माँ कौन हो गई? अरे गुरु की भी माँ है। बोलो हरे कृष्णा। जय हो मनुस्मृति जी की जय हो। स्वागत है बहुत बढ़िया। बोलो हरे कृष्णा। भैया ध्यान रखो, ये सत्य घटना मैं बता रहा हूं आपको। बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनने तुम लोग हैं। बोलो हरे कृष्ण। जय हो श्री राधे। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, भगवान का अंश है। तो एक सच्ची घटना आती है कि किसी गुरु के पास एक पारसमणि थी। क्या थी? पारसमणि। पारसमणि का काम क्या होता है? लोहे से छुआ दो तो क्या बन जाएगा? अब सब लोग बड़े चक्कर में थे, गुरु महाराज क्या करेंगे पारसमणि का। एक चोर को पता लग गई कि इनके पास क्या है, वो तुरंत शिष्य बन के आ गया सेवा करने। अब जब भी उसको मौका मिलता था पूरे आश्रम का क्या ले लेता था? वो खंगाल देता था, लेकिन उसको क्या हत्या नहीं आई? पारसमणि। एक दिन जब महाराज जी स्नान करने गए गंगा जी के पास, आजकल तो वाली गंगा नहीं रही ना, पहले वाली। मालूम आपके रामगंगा में हम खूब नहाए, पानी पीते थे, खूब प्यास होगी, इतना पवित्र जल था रामगंगा का। बोलो हरे। हाँ ले लो बहन जी, ले लो। पायल कौन? बोलो जय जय श्री। थाली और ले लो, उसमें आरती की वो रख दो। बोलो हरे कृष्णा। कटघर में रामगंगा पुल के नीचे इतना पवित्र पानी होता था भैया, समझ रहे हो नहीं? कि हम पहले दंगल करते थे, दंगल करने के बाद रेते में थोड़ी देर घंटा डेढ़ घंटे पड़े रहते थे। जब बॉडी हमारी शांत हो जाती थी ठंडी, तो उसके बाद डुबकी लगाते थे। ये रोज का नियम था हमारा। लेकिन आज राम की गंगा क्या हो गई है? किसने करी? अरे गंगा तो बेचारी पवित्र जल देती, और हम क्या लेके जाते गंगा के लिए? बोलो, बोरा भर के घर का कूड़ा, और वहां जाके ये भी तो नहीं कि खाली बोरा वापस लिया है, बोरे सहित क्या कर देते हैं?
और बोरा फेंक फेंक के राम की गंगा को क्या कर दिया है? फिर हर हर गंगा भी नहीं करने जाते हैं। बोले अब क्या करें नहा के। अरे गंगा मैया आपको पवित्र करती है और बदले में आप क्या देते हो भैया? हमारे शास्त्र बताते कि गंगा में तो कुल्ला करना भी क्या है, और लोगों ने इसमें क्या खोल दिए? सिविल लाइनें खोल दी हैं। आज भगवान के शुद्ध वक्त गंगा स्नान करने गए। जो चेला था चोर, उसे मौका मिल गया तो आज तो गुरुजी शाम को आएंगे। उसने एक एक कोना खंगाल लिया, लेकिन कहीं भी उसको क्या नहीं मिली। बोले गुरुजी झूठ तो नहीं बोल सकते। अब जब आज गुरुजी लौट के आए तो सारा सामान अस्त व्यस्त। अरे भाई, ए चेला राम। बोला गुरुजी। किन्ने करा? मैंने करा महाराज। क्यों? महाराज जी मुझे पारस मणि चाहिए। बोले इतनी सी बात? ना वो डिब्बी उठा लोहे वाली। बोले महाराज जी वो लोहे वाली डिब्बी? अरे उसमें पारस मणि होती तो डिब्बी क्या बन गई होती? मैंने तो इस करके उसको छुआ ही नहीं। बोले उठा के ला। और जब वो डिब्बी खोली गई है लोहे की, तो उसमें पीपल के पत्ते में लपटी हुई क्या थी? बोलो पारस मणि। शिष्य की समझ में आ गया कि एक पीपल के पत्ते ने मात्र उस लोहे को सोना होने से क्या कर लिया। अब हमारी पारस मणि पे तो इतना मोटा पीपल का पत्ता चढ़ा हुआ है, और ये भगवान से हमें मिलने कौन? ये आंखें, ये बाल, ये सुंदरता, ये धन, ये यौवन है। ये धन यौवन पुत्र परिजन इते के आछे पर तीरे, यही सब हमको भगवान से मिलने। और जिस दिन हमें अपनी गलती का एहसास होता है, हम भगवान के दास दासी बन जाते हैं, फिर तो गोपियों की तरह हम भी भगवान से क्या बोल देते हैं? अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे भगवान मैं वहीं। बोलो हरे कृष्णा। कैसे पता लगेगा भगवान कहां लेकर चलना चाहते? बोलो हरे कृष्णा। अभी देखो धूम धड़ाका खूब होगा, चिंता मत करो, खूब नाचेंगे। पूरी लिंटर की चेकिंग कर लेंगे आज। अच्छा, खूब नाचेंगे। लेकिन थोड़ी पहले ज्ञान की बात हो जाए। ठाकुर जी आए तो हमारी कुछ दीवारें बीच में से गिरनी। भगवान कहां ले जाना चाहते हैं हमें, हमने सोचा कभी? भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, सतत कीर्तयन्तो माम। क्या कहा? पायल इकट्ठी करते रहे भाई माल। बोलो हरे कृष्ण। अरे वाह भाई वाह। देखो कटघर के मैंने नाम लिया और हमारी भतीजे। आजा बेटा बैठ जा। हमारी इस भतीजी का दादा का नाम था आर.एन. शर्मा था क्या? हाँ तो वही आर.एन. शर्मा, राम निवास शर्मा। बड़ा प्रेम करते थे भैया। इनके चाचा थे प्रमोद जी, नाम था उनका भी। चंद्रशेखर आजाद थे कटघर के। बोलो हरे कृष्ण। जय जय श्री। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद थे। मूछे खड़ी हुई और अंटी में रिवाल्वर। बोलो हरे कृष्णा। प्रमोद शर्मा जी। हाँ जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। समझते हो इसका मतलब क्या है? ए भगवान जहां आप कहोगे मैं वहां जाऊंगा। तो भगवान ने क्या दे दिया? सतत कीर्तयन्तो माम। सदैव मेरा क्या करते रहो। तो महाराज जी स्कूल कब जाएंगे? फिर नौकरी कब करेंगे? खाना कब बनाएंगे? अगर सदैव क्या करते रहेंगे? तो काम करते रहो। बोलो नौकरी करते रहो, व्यापार करते रहो, घर के काम और नाम।
इसलिए तो रेल की 2 पटरियां थी, ये समझाने के लिए, एक गृहस्थी की और एक भक्ति की। दोनों क्या कर चलनी चाहिए साथ में। अगर कोई भी एक पटरी रोक दोगे वहीं रेल क्या हो जाएगी। हाँ, इसलिए काम करते रहो और बोलो, अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ 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 नात रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। मैं जाऊं माला की देर है। श्री राधे हरि वो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नात रखे दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये भक्त समर्पित चरण में तुम्हारे। ये भक्त समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर प्यार, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर प्यार किससे करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जोर से ताली। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई उलाना न कोई भी अर्जी, न कोई उलाना न कोई भी अर्जी। कर लो करा लो प्रभु जो भी तेरी मर्जी।
कर लो करा लो प्रभु जो भी तेरी मर्जी। 2 लाइनों में श्री रामचरितमानस की पूरी चौपाई है। जाहि विधि राखे राम, ध्यान से सुनिए, ना कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जैसी तुम्हारी। अगर तुम जाड़े में रखोगे नो प्रॉब्लम, गर्मी में रखोगे कोई बात नहीं। मैं घर में रहूं या बाहर में रहूं, मैं सुख में रहूं या मैं फूलों में रहूं या कांटों में रहूं। गुलाब का फूल अच्छा लगता है लेकिन सुरक्षा तो कांटे ही करते हैं। बोलो हरे कृष्णा। ये बच्चे बुरा मान जाते हैं आजकल के, जरा से अगर माता पिता थोड़ी सख्ती करते, लड़कियां तो विशेष रूप से, भैया से कुछ नहीं कहते, हमसे पहले कहते हैं। अरे लड़कियां बहुत कीमती है भैया, हीरा है? कोमल हृदय हैं, इसलिए माता पिता को उसकी चिंता रहती है। बाहर लोहे की बाल्टी रखी रहती है, कौन छू रहा है उसको, लेकिन सोने की जंजीर उठा के ले जाएंगे। न कोई उलाना न कोई बियर जी, न कोई उलाना न कोई भी अर्जी। ओ करे लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। चाहोगी जो भी वही, चाहोगे जो भी वही, चाहोगे जो भी वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय हो। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। फायरिंग शुरू हो गई, इसका मतलब जल्दी से चले गोकुल में। फिर सब गाइए ताली बजा के। देखो कुछ लोग ताली बजा रहे, कुछ नहीं बजा रहे। अधिकतर टीचर है। टीचर कितने हाथ उठाइए जरा, टीचर कितने हाथ उठाओ। कुछ सरकारी है, कुछ अर्ध सरकारी है। अच्छा, अर्ध सरकारी का चक्कर मुझे नहीं आया समझ में, मतलब आधे सरकारी और आधे प्राइवेट, या ऐसे अर्धनारीश्वर, तो अर्ध सरकारी हो फुल सरकारी हो? नहीं, फुल नहीं है, अर्ध है। फिरवा देवी वाले अर्ध है। फुल सरकारी होते बेसिक प्राइमरी वाले। हाँ देखो, फुल सरकारी का चेहरे की रौनक अलग होती है, अर्ध सरकारी की अलग होती है। बोलो हरे कृष्ण। देखो भैया टीचरों, एक बात सुनो ध्यान से। अगर कोई बच्चा आपकी 1-2 महीने की फीस नहीं देता है तो क्या करते हो? जब रिजल्ट कार्ड देते हो तो उस समय क्या कर लेते हो? बोलो, जमा कर लेते हो। 12 महीने पूरे लेते हो या छोड़ते हो? अगर 2 महीने फीस नहीं दी तो अगले महीने 4 की देना, लेकिन फीस जरूर लोगे पूरी। ऐसी भगवान ने कही कि तुम्हें एक जीवन में 10 किलो ताली बजानी है। कितनी? और बजाएं 4 किलो तो 6 किलो कहाँ जाएंगे? फिर जल्दी से भगवान जन्म देगा एक, जल्दी से। और घर घर जाके क्या बजा गया? वो बड़ी महंगी पड़ जाएगी, इसलिए अभी बजा लो ताली। बोलो जय जय श्री। अपना अपना कोटा भी पूरा कर लो। तुम्हारे हवाले ये दिन और
हवाले ये दिन और रातें। कृपा दृष्टि हम पर तुम्हारी सदा से, कृपा दृष्टि हम पर तुम्हारी सदा से। सतगुरु तेरा प्रेम, सतगुरु तेरा प्रेम, सतगुरु तेरा प्रेम सबको मैं दूंगा। जहाँ भी रहूंगा तेरा ही रहूंगा। अरे जहाँ भी रहूंगा तेरा ही रहूंगा। जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। जहाँ ले चलोगे वहां मैं। तो आज हम सीधे सब लोग कहाँ चलते हैं? गोकुल, जहाँ अभी अभी हल्ला मचा है कि यशोदा के क्या हो गया है? बोलो लल्ला, आज की यशोदा कौन है? हैं? तो जोर से बोलो, शर्माने की क्या बात है? और नंद बाबा कौन है? और लल्ला कौन सा है? बोलो जय जय श्री। अरे मच गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। मच गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। यशोदा के लल्ला भयो यशोदा के लल्ला। हो यशोदा के लल्ला भयो यशोदा के लल्ला। मच गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। मच गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। मच गया गोकुल में हल्ला, ग्वाले आए गोपियां आई। ग्वाली आए गोपियां आई। आप सब जो फीमेल करेक्टर है, भगवान ने आपको गोपियों की पदवी दी, और जो मेल करेक्टर है उन्हें ग्वाला बना दिया। जय हो। ग्वाले आए गोपियां आई। ग्वाली आए गोपियां आई। तरह तरह की भेंट ले आए। तरह तरह की भेंट ले आई। खेल खिलौने, अरे खेल खिलौने, खेल खिलौने और बल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। अरे खेल खिलौने अरे हो भयो यशोदा के लल्ला। यशोदा के लल्ला भयो यशोदा के लल्ला। हो यशोदा के लल्ला भयो यशोदा के लल्ला। मच गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। हो मच गया गोकुल में हल्ला, हो भयो यशोदा के लल्ला। जरा हाथ उठा के हरि बोल।
ये बात कौन कह रहा है? अभी तुमने धुन सुनी नहीं, ट्यून। ये नंद महाराज कह रहे हैं ना 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 पिचासी वर्ष के थे भैया नंद महाराज। और एक बात निराली हो गई, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ब्रह्मा आए विष्णु आए, हो ब्रह्मा आए विष्णु आए। लल्ला को भी छुपाओ जरा, हमें भजन कर लेने दो। हाँ, ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए। और महादेव को साथ ले आए, महादेव को साथ ले आए। कभी भी बच्चों का जन्मदिन हो होटल में मत जाना भैया, ऐसे ही भगवान का नाम संकीर्तन कराओ। घर छोटा हो तो पास के मंदिर पे कराओ। होटल में जब भी अपने बच्चे का जन्मदिन मनाओगे कोई उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। झूठन खा के आते हो होटल में, वहां ज्यादा साफ सुथरे बर्तन नहीं होते। छोटा करो लेकिन घर पे करो। कौन कौन आएगा घर पे कीर्तन करोगे बच्चे के बर्थडे पर? तो ब्रह्मा आए विष्णु आए, ब्रह्मा आए विष्णु आए। महादेव को साथ ले आए, महादेव को साथ ले आए। जुग 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 जुग, हाँ जुग जुग जिए तेरा लल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। जुग जुग जिए तेरा लल्ला, हो भयो यशोदा के लल्ला। यशोदा के लल्ला भयो यशोदा के लल्ला, हो यशोदा के लल्ला भयो यशोदा के लल्ला। मच गया गोकुल में हल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। हो मच गया गोकुल में हल्ला, हो भयो यशोदा के लल्ला। भैया ध्यान से ताली बजाइएगा और गाइए। क्या क्या तैयारी करी है आज अंशु जी ने और संजय जी ने? आज के नंद बाबा और यशोदा ने क्या पूड़ी बनाई कचौड़ी बनाई, अरे पूड़ी बनाई कचौड़ी बनाई। हाँ पूड़ी बनाई। बहुत जगह है, आगे आ जाओ, दिल में जगह होनी चाहिए, मकान में कहाँ जगह देखे। पूड़ी बनाई कचौड़ी बनाई, पूड़ी बनाई कचौड़ी बनाई। हाँ तरह तरह की मिठाई बनाई, तरह तरह की मिठाई बनाई। लड्डू पेड़ा रसगुल्ला, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला। आपके लिए रसगुल्ले बनवाए मैंने, और इतनी दूर खड़ी तो कैसे मिलेगा काम? लड्डू पेड़ा रसगुल्ला, भयो यशोदा के लल्ला। लड्डू पेड़ा रसगुल्ला, भयो यशोदा
डाके लल्ला, अरे नंद के आनंद भयो, हो जय कन्हैया लाल, दोनों हाथ उठा के नंद के आनंद भयो, हो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, हो हाथी घोड़ा पाल की, ओ जय कन्हैया लाल की, हो हाथी घोड़ा पाल की, अरे हाथी दीना घोड़ा दीना, अरे और बिना पाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। ये मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। रिहर्सल का मतलब क्या होता है? लेकिन अगले साल की रिहर्सल तो नहीं चल रही है। बोलो हरे कृष्णा। ये नंद महाराज बड़े चालाक हैं, बोले देख लें पहले प्रभु जी कैसे करते हैं। बोलो जय जय श्री। चलो इसी बात का आशीर्वाद सही। बोलो जय जय श्री। ओ लाला की सुन के मैं आई, जय बोलेगी अभी ले लेंगे, अभी कोई नहीं, बैठे रहने दो, अभी रुक जाओ। बोलो जय जय श्री। राधेश्याम। अरे लाला की सुन के मैं आई। देखो सब नहीं गा रहे हैं आप लोग। सच्चाई तो ये मेरा आज चौथा कार्यक्रम है। कौन सा? पहला 11 बजे था, दूसरा 2 बजे, तीसरा 3 बजे, चौथा 6। तो मेरी जगह तो आप आराम कर रहे हो। ये प्रेम है। क्या है? माँ कह देती है बेटे ने खा लिया माँ का पेट, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपने अगर जीभ को आराम दे दिया तो समझो मुझे भी क्या मिल रहा है? आराम मिल रहा है। बोलो हरे कृष्णा। जय जय श्री। अरे लाला की सुन के मैं आई और मैया मोरी दे दो बधाई। हो लाला की सुन के मैं आई, हो मैया मोरी दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। वो दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। हाँ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की लाला की लाला की लाला की लाला की लाला की सुन के मैं आई और मैया मोरी दे दो बधाई। हो लाला की सुन के मैं आई, हो मैया मोरी दे दो बधाई। कुछ लोग कहते महाराज जी हमारे पास टॉफी नहीं आती। भैया नसीब अपना अपना। दे दो भैया बधाई। क्या देना बधाई में? देखो ये गोपी आपके पास आएगी तो हो सकता है क्या कर ले भैया, आपके गले का वो भी उतार सकती है क्या? हारे बेलूंगी मैया कुंडल बेलूंगी। हार भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी। पायल गोपी आ रही है आपके पास। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो गले में चैन पहन के हैं चुपके चैन उतार के देने। सोने के कुंडल और कुंडल आर्टिफिशियल कुछ नहीं देंगे, ओरिजिनल चलेगा सर। बोलो हरी बोल। इधर पढ़ पहले। झुमका बरेली वाला सीरा दे। हाँ सुरमा बरेली वाला अखियों में ऐसा डाला। अब पता लगा भैया सुरमा कैसा होता बरेली का। बड़ी छांट के हमारी अंशु जी क्या लेके आई हैं? बरेली की पायल। और जबकि मशहूर क्या है बरेली का? झुमका और सुरमा। हरी वो। अब तो झुमका चुराया भी आ गया वहां।
अरे हार भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, हार भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी, अरे कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी, और नथनी की, नथनी की, नथनी की दे दो बधाई, और मैया मोरी दे दो बधाई, नथनी की दे दो बधाई, हे मैया मोरी दे दो बधाई। बीच में भाजी मारने वाले भी बहुत हैं। वो किसी का ना आजकल सुख देखा नहीं जाता लोगों से, ना अपनी रख रहे ना दूसरे की। जय हो। और क्या चाहिए? अरे रे चैन भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, 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 ओ कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी, चैन भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, चैन भी लूंगी मैया कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी, कुंडल भी लूंगी। श्री राधे। यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। ले गोपी लहंगा लेना चाहती है, साड़ी। अब कभी गोपी लहंगा को देखे, कभी साड़ी को देखे। लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, हाँ लहंगा भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, ओ साड़ी भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी। चुनरी की, चुनरी की, हाँ चुनरी की दे दो बधाई, और मैया मोरी दे दो बधाई, चुनरी की दे दो बधाई, के मैया मोरी दे दो बधाई। बधाई हो बधाई हो, अरे बाबा को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, अरे मैया को बधाई हो, बधाई हो बधाई हो, सारे भक्तों को बधाई हो। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। तो एक दो भजन हमारे बीच में है, कुछ बहुत ही भगवान की भक्त हैं, डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं। और उसके बाद फिर हम लोग फूलों की होली और मैंने नचना मोहन दे, जब तक जाने नहीं देंगे संजय जी। बोलो हरे। और उसके बाद हम ये स्टूल भी निकाल